लद्दाख के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक आवाज़ उठी थी अपने हक के लिए, और आज वही जेल की दीवारों के पीछे है। नाम है सोनम वांगचुक। उनकी डिमांड क्या थी? सिर्फ इतना कि लद्दाख को मिले स्टेटहुड और 6th शेड्यूल में प्रोटेक्शन। 6th शेड्यूल एक ऐसा प्रोविज़न है जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज़ के लोगों को उनके कल्चर, रिसोर्सेज और ज़मीन को प्रोटेक्ट करने की ऑटोनॉमी देता है। यहाँ होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिनके पास लोकल कानून बनाने, टैक्स लगाने या ज़मीन के राइट्स डिसाइड करने की पावर्स होती हैं। सिंपल शब्दों में ये एक छोटा सा सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ के लोगों के लिए, और लद्दाख के लोगों को भी यही अधिकार चाहिए। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच और पीसफुल प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है, पर शर्त यह है कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होना चाहिए। गवर्नमेंट का कहना है कि प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए और सोनम वांगचुक ने लोगों को भड़काया, जिसकी वजह से उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया है। एक ऐसा एक्ट जिसमें महीनों तक बिना ट्रायल के जेल में रखा जा सकता है। अब सरकार मान क्यों नहीं रही? तो पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मामला है, मतलब कोई भी आर्टिकल या शेड्यूल इतने इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता। दूसरा, लद्दाख बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है, मतलब चीन और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज लगी हुई हैं, तो सरकार को लगता है कि ऑटोनॉमी देने से प्रोटेक्शन पर असर पड़ सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा, ये मुद्दा सरकार की पॉलिटिकल प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सरकार बिना किसी बड़े विरोध के कई सारे बड़े कानून पास कर देती है। याद कीजिए, GST, ट्रिपल तलाक, CAA, डिमोनेटाइजेशन। जहाँ सरकार को लगे कि कानून उसके एजेंडे के लिए ज़रूरी है, वहाँ विरोध भी कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जहाँ मामला संवेदनशील हो और इतना बड़ा नेशनल प्रेशर ना बने, तो सालों खिंच जाते हैं। तो अब क्या लद्दाख को 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? क्या सोनम वांगचुक का अरेस्ट सही है? और सबसे बड़ा, क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को समझकर उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं?